वेलकम टू दी ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास बच्चों। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में बच्चों जियोलॉजिकल टाइम के अंदर जो है जोइक और जो है पैलियोजोइक जो है एरा और जो है एरा जो है कवर करेंगे। तो बच्चों इससे पहले की जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है देखा था कि ओरिजिन और एवोल्यूशन क्या होता कैसे होता है अर्थ क्रस्ट का। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिग्राफी के बारे में भी हमने पढ़ा था और ये भी जाना था बच्चों की रिलेटिव टाइम जो है क्या होता है और कैसे जो है गैप जो है जनरेट हो जाती है, अनकंफर्मिटी जो है जनरेट हो जाती है, रिलीफ्स के बीच में काफी एजेस का जो है डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों जियोलॉजिकल टाइम में अब तक जो है हम रिलेटिव टाइम को जो है स्टडी कर चुके हैं। आज हम बच्चों जियोलॉजिकल टाइम में जो है एब्सोल्यूट टाइम के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मिल जाएंगी। तो बच्चों आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट टाइम का। तो देखो मॉडर्न जो अप्रोच है बच्चों, आज के वक्त में जो जितनी भी अप्रोच है वो सारी की सारी बच्चों हम जो है एब्सोल्यूट टाइम से डील करते हैं। अब देखो पहले थोड़ा सा जान लेना चाहिए अगर जो आज बच्चे नए हैं कि रिलेटिव टाइम और एब्सोल्यूट टाइम में क्या डिफरेंस है बच्चों। देखो रिलेटिव टाइम में बच्चों क्या होता था, हम कंपैरिजन बेसिस पे जो है एजेस का जो है पता लगाते थे। कंपैरिजन बेसिस पे हम देखो एग्जांपल के तौर पे हमने डिस्कशन किया था कि अरावली के पहाड़ जब हम कहते हैं कि ये कैसे पहाड़ है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। वहीं पर हम कहते थे कि जो है हिमालयास के जो पहाड़ हैं, हिमालयास के पहाड़ हम कहते थे कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है। तो हम एक दूसरे से जो है कंपैरिजन करते थे रिलेटिव टाइम के तौर पे कि एक तो है हमारा क्या है, एक है ओल्ड और एक है क्या है, एक तो है हमारा ओल्ड और एक पहाड़ कैसा है, एक हमारा जो है यंग है एक पहाड़। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन बेसिस चलता था रिलेटिव टाइम के अंदर। वहीं बच्चों अब जो है एब्सोल्यूट टाइम में क्या है, एग्जैक्ट टाइम की बात की जाती है कि जो है हमारे जो है कब बने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, या फिर हम बात करें कि अरावली जो है हमारे कब बने, तो हम एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करते हैं कि हाँ भाई डैश मिलियन ईयर से अगो जो है पहले जो है क्या बन गए होंगे, अरावली बन गए होंगे। जब हम बात करें कि हिमालयास कब बने तो हम हिमालयास की बात करें, हाँ भाई हिमालयास जो है बन गए होंगे सेनोजोइक एरा में बन गए होंगे भाई। तो हम जो है एग्जैक्ट जो है टाइम की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टाइम की बात हम जो है जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में बच्चों जितने भी ज्योग्राफर्स हैं बच्चों सारे के सारे क्या है ज्योग्राफर, जितने भी ज्योग्राफर्स हैं बच्चों सबके सब जो डील करते हैं एब्सोल्यूट टाइम से बच्चों जियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर बच्चों। तो पहले होता क्या है बच्चों, ये होता क्या है, कार्बन डेटिंग ही की जाती है। कार्बन डेटिंग करके ही जो है पता लगाया जाता है कि उसकी जो है एग्जैक्ट जो है एज जो रिलीफ की या कोई भी रॉक स्ट्रक्चर है उसकी जो है एग्जैक्ट जो है एज जो है कितनी होगी। तो बच्चों हम जो है ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है एक टाइम स्केल का जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो है प्रयोग करते हैं। ओवरऑल जो है कॉमनली जो फॉलोड किया जाता है वो है बच्चों यूरोपियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बाकी और भी हैं बच्चों जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लेकिन जो मोस्ट फेवरेटली जो ज्योग्राफर जो है जियोलॉजिस्ट जो है फेवर करते हैं वो कौन सा करते हैं बच्चों, यूरोपियन टाइम स्केल को जो है फेवर करते हैं बच्चों। कॉमनली जो है फॉलोड यही होता है बच्चों। जो यूरोपियन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है बच्चों इसको डिवीजन किया गया है। सबसे बड़ा जो इसमें डिवीजन है वो है ईयर्स का। काफी जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का जो है ग्रुप को हम बोलते हैं इयोन्स बच्चों। इसको डिवाइड किया इयोन्स जो है फर्दर डिवीजन हो जाता है बच्चों एराज में। ये जो है कुछ कम साल साल का होता है बच्चों। एराज जो है फिर डिवीजन हो जाते हैं बच्चों, पीरियड में डिवीजन हो जाते हैं इनके। ये फिर एरा से कुछ और कम साल के होते हैं बच्चों। फिर पीरियड जो है बच्चों एपोक्स में जो है डिवीजन हो जाते हैं। एपेक्स जो है एजेस में जो है डिवाइड होते चले जाते हैं। तो ये बच्चों जो है कुछ पांच जो है यूरोपियन जियोलॉजिकल टाइम साइकिल में बच्चों पांच में जो है डिवीजन होता है, जिसमें सबसे पहला कौन सा एओन होता है, उसके बाद बच्चों सेकंड डिवीजन होता है एराज, थर्ड डिवीजन पे होते हैं पीरियड, फिर एपोक्स और फिर जो है एजेस। या नीचे भी आपको डायग्राम में बच्चों में आपको जो है रेफरेंस देके बता देता हूं कि देखो सबसे पहले जो है कौन सा है बच्चों, फर्स्ट नंबर पे है इयोन, सेकंड पे कौन सा है एरा, थर्ड पे है पीरियड, फोर्थ पे है एपोक और फिफ्थ पे कौन सा आता है बच्चों, एजेस आता है फिफ्थ पे। तो इयोन की बात करें तो बच्चों इयोन जो है काफी इयोन है, जिस तरीके से बच्चों काफी इयोन है जिसे हम जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है अभी जो करंट के इयोन की बात करते हैं फेनरोजोइक इयोन्स की। और जैसे एराज की बात करें तो बच्चों पांच जो है मेन एराज हैं। कहां से शुरू होते हैं पता है, अर्लियर जब से अर्थ बनी बच्चों, जब जो एरा था उसे कहते हैं जोइक एरा बच्चों। जब जो है अर्थ बनी अराउंड जो है 4000 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अराउंड जो है 600 मिलियन ईयर्स अगो तक जो है किसका एरा चलता है बच्चों, जोइक एरा चलता है अराउंड
4000 मिलियन ईयर्स अगो से लेके बच्चों 600 मिलियन ईयर्स तक कौन सा एरा चलता है? अजोइक एरा चलता है बच्चों। उसके बाद जो है पैलियोजोइक एरा बच्चों, उसके बाद जो है मेसोजोइक एरा, फिर सेनोजोइक और फिर नियोजोइक एरा। तो मतलब इयोन जो है देखो काफी बड़ा इयोन है। ये इयोन जो है काफी बड़ा इयोन है बच्चों, और इयोन जो है डिवाइड हो गया किसमें? देखो पैलियोजोइक के अंदर डिवाइड हुआ, मेसोजोइक के अंदर, सेनोजोइक और नियोजोइक, चार एरास के अंदर जो है फेनोजोइक अकेला जो है डिवाइड हो गया है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों नियोजोइक जो है पीरियड्स में डिवाइड हो गया। नियोजोइक को में कहा कि हमने पीरियड कहा कि ये क्वाटरनरी पीरियड से है। सिनोजोइक को हमने कहा कि ये टर्सरी पीरियड से है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों मेसोजोइक में हमने कहा कि ये क्रिटेशियस, जुरासिक और जो है ट्राइसेक की जो है पीरियड से है। फिर जो है फर्दर जो है पीरियड जो है, या फिर हम जो कहें कि नियोजोइक जो एरा था, एरा जो है इपोक में डिवाइड हो गया। कौन कौन से इपोक में? होलोसीन एपोक और जो है प्लेस्टोसीन जो है एपोक, दो टाइप की जो है एपोक जो में डिवीजन हो गया। किसका? नियोजोइक का बच्चों, नियोजोइक एरा का। इसी तरीके से बच्चों सिनोजोइक का जो है, सिनोजोइक का भी जो है पांच जो है किसमें एपोक में डिवीजन हो गया। पैलियोसीन, नियोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और पीलियोसीन बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये डिवीजन जो है होते चले जाते हैं। आपको जो है सारे डिवीजन ध्यान नहीं रखने हैं बच्चों, सभी को आपको ध्यान में नहीं रखना है। हम जो है जियोलॉजिकल में बच्चों, जब ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम जो है ज्योग्राफर्स की बात कर रहे हैं, तो मेनली हम जो कंसीडर करते हैं वो एरा को कंसीडर करते हैं बच्चों। तो आपको एरा से रिलेटेड ही चीजें जो है ध्यान रखनी है। कौन कौन से एरा से रिलेटेड बच्चों? अजोइक एरा से रिलेटेड, पैलियोजोइक एरा से रिलेटेड, मेसोजोइक एरा, और फिर जो है सेनोजोइक एरा, और फिर जो है नियोजोइक एरा। तो यही जो है पांच एरास की स्टडी पे जो है आपको ध्यान देना है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर आपको जो है ये ध्यान नहीं रखना कि इस एरा के अंदर जो है कौन से जो है प्लांट्स हुए, कौन से जो है एनिमल्स हुए। आपको ये ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि हम बायोज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे जो है कौन सा फ्लोरा था, कौन सा प्लांट्स था, कौन से जो है यहाँ पे जो है एनिमल्स जो है बने यहाँ पर, कौन से जो है प्लांट्स बने यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये हम जो है बायोज्योग्राफी में देखेंगे। तो अभी आपको जो है एरर्स में क्या ध्यान रखना है? अभी आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो है किस चीज की बात करनी है? जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बच्चों अभी हमें जो है रॉक स्ट्रक्चर या फिर जो है हमें जो है रिलीफ्स के बारे में जो है ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिलीफ जो है किस टाइम स्केल के दौरान जो है हुए। मतलब हम ये देखेंगे कि हाँ भी नियोजोइक में जो है किस टाइप के रिलीफ स्ट्रक्चर जो है फॉर्म्ड हो रहे हैं, सेनोजोइक में जो है किस टाइप के जो है रिलीफ स्ट्रक्चर जो है फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो ये चीजें हमें जो है ध्यान रखनी है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। आपको ये कंसीडर नहीं करना है कि कौन से एनिमल्स और कौन से प्लांट्स, कब डायनासोर्स हुए, कब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, कब फिश हुई आई, और कब वर्टिब्रेट्स आए, कब इनवर्टिब्रेट्स आए, कब प्लांट्स आए। तो ये चीजें आपको जो है ध्यान नहीं रखनी है फिलहाल। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि कौन से रिलीफ फीचर्स आए। देखो मेनली अगर हम बात करें कि अर्थ की जो हिस्ट्री है वो देखो 4000 मिलियन ईयर्स अगो जो है पुरानी है। 4000 मिलियन ईयर्स की जो है प्लेनेट की जो है अर्थ की जो है हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को बच्चों हमने जो है डिवाइड किया है पांच एरास के अंदर, जो हमने डिवीजन किया है। इन्हीं 5 एरास को जो हम जो है कंसीडर करेंगे बच्चों। आज की क्लास में जो हम दो एरास को डिस्कशन करने जा रहे हैं, अजोइक एरा और जो है पैलियोजोइक एरा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इन तीन एरास को जो है कंसीडर करेंगे और इन तीन एरास के बारे में जो है स्टडी करेंगे। आज जो है अजोइक एरा और जो है पैलियोजोइक एरा के बारे में जो है स्टडी करेंगे। 4000 मिलियन ईयर्स की हमारी जो अर्थ की जो है हिस्ट्री, और हमने जो है इस हिस्ट्री को जो है कितने एराज में डिवाइड कर दिया है? 5 एराज में। तो बच्चों 5 एराज में हम जो है इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ओल्डेस्ट एरा कौन सा है। सबसे पहला पुराना ओल्डेस्ट एरा कौन सा है? ये है बच्चों अजोइक एरा। फिर ओल्डेस्ट से उससे नया देखेंगे। इस तरीके डाउन में जो है हम जो है स्टडी करेंगे। मतलब एजोइक जो है सबसे ओल्डेस्ट है, फिर उससे नया जो है पैलियोजोइक है, और सबसे नए की बात करें तो बच्चों नियोजोइक एरा क्या है? सबसे जो है न्यूएस्ट एरा जो है नियोजोइक एरा है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हम स्टडी करेंगे, ओल्डेस्ट टू है टू न्यूएस्ट की तरफ जो है हम जो है स्टडी करेंगे बच्चों। तो अजोइक एरा देखो हमने आपको ये बताया बच्चों कि हमें जो है एराज में या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में फिलहाल जियोमॉर्फोलॉजी को स्टडी करते वक्त हमें जो है किन चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कौन से जो है माउंटेन्स फॉर्म्ड हुए, यहाँ पे जो कौन सी जो है रिलीफ फीचर्स जो है यहाँ पे जो है डेवलप हुई बच्चों इस
दौरान। जब हम एजोइक की बात करते हैं बच्चों, एजोइक के एरा के वक्त जो है एंशियंट माउंटेन जो है डेवलप हुए बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या डेवलप हुआ यहाँ पर, एंशियंट माउंटेन जो है यहाँ पे डेवलप हो गए एजोइक एरा के अंदर। वहीं पहले एजोइक में बच्चों ओल्ड माउंटेन्स जो है डेवलप हुए, ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स या फिर जो है ओल्ड जो है फोल्ड माउंटेन्स बच्चों यहाँ पे जो है डेवलप हो गए बच्चों यहाँ पर। मेसोजोइक एरा बच्चों काफी जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड था, टेक्टोनिक एरा था बच्चों ये काफी। वहीं पे सिनोजोइक एरा की जब हम बात करते हैं तो बच्चों सिनोजोइक एरा में जो है यंग फोल्ड माउंटेन जो है जनरेट हुए बच्चों, यंग फोल्ड माउंटेन जो है यहाँ पर जनरेट हुए। वहीं जो है नियोजोइक एरा की बात करें तो बच्चों यंगेस्ट फीचर्स की यहाँ पे जो है बात की जाती है, यंगेस्ट फीचर जो है यहाँ पे जो है डेवलप हुए, इरोजन हुआ काफी। यहाँ पे जो है थर्ड ऑर्डर रिलीफ, इसे कहते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिलीफ से जो है रिलेटेड है नियोजोइक एरा बच्चों। थर्ड ऑर्डर रिलीफ कौन सी होती है बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिलीफ आती है जैसे कि रिवर्स कहाँ पे जनरेट हो गए, बेसिन्स कहाँ पे बन गए हमारे, जो है ये कहाँ मतलब रिवर्स कहाँ पे जो है इरोजन ज्यादा हुआ और प्लेन एरियाज जो है डेवलप हो जाना, ये सब के सब जो है कहाँ पे थे बच्चों, ये थे नियोजोइक एरिया के अंदर बच्चों, कि प्लेन्स डेवलप हो गए। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि एजोइक में जो है क्या था बच्चों, एजोइक में हमने क्या चीज डिस्कशन किया, एंशियंट माउंटेन से रिलेटेड, यहाँ पे जो है ओल्ड माउंटेन से रिलेटेड बच्चों। ये जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो है काफी जो है रिलेट करता है मेसोजोइक। सेनोजोइक जो है यहाँ पे ये यंग माउंटेन से जो है ज्यादा डील करता है। और नियोजोइक एरा जो है वो थर्ड ऑर्डर रिलीफ या कहें कि प्लेन एरियाज वगैरह जो है या रिवर वगैरह से जो है डील करता है नियोजोइक एरा। अब बच्चों डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं एजोइक एरा बच्चों। एजोइक एरा देखो बच्चों प्री कैम्ब्रियन एरा भी इसे जो है कहा जाता है। एजोइक को क्या बोला जाता है बच्चों, प्री कैम्ब्रियन भी जो है बोला जाता है। तो बच्चों प्री कैम्ब्रियन बोला जाता है इसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी विजिबल लाइफ नहीं थी बच्चों, कोई भी यहाँ पे जो है विजिबल लाइफ नहीं थी एजोइक एरा के अंदर। क्यों बच्चों, एजोइक एरा देखो हम जब बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली, हम जब बात करते हैं कि प्लेनेट जो है फॉर्म हुए 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बच्चों, हम बात करते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है क्या हुआ बच्चों, प्लेनेट जो है फाउंड हुए। हमारी अर्थ की हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अर्थ की जो हिस्ट्री है वो कितनी है बच्चों, 4000 मिलियन ईयर्स अगो जो है पुरानी है बच्चों। ये जब 4000 मिलियन ईयर्स को पुरानी है और बच्चों, और जो एजोइक का जो एरा है वो 4000 मिलियन ईयर से शुरू होकर बच्चों 600 मिलियन ईयर्स तक चलता है। तो इतना लंबा समय है बच्चों, इस लंबे समय के दौरान बच्चों यहाँ पर जो है कोई भी विजिबल लाइफ नहीं थी बच्चों, नो विजिबल लाइफ। क्यों नहीं थी इसका रीजन हम ढूंढेंगे बच्चों। देखो जब 4000 मिलियन ईयर्स अगो जब प्लेनेट हमारा अर्थ बना या क्रस्ट बननी जब हमारी जो है पृथ्वी की स्टार्ट हुई बच्चों, जब देखो कोई भी लाइफ नहीं थी। क्यों नहीं थी कोई भी लाइफ, क्योंकि बच्चों हो क्या रहा था, पृथ्वी के सतह के ऊपर बच्चों मेट्रोइड्स एस्ट्रॉइड्स जो है आके टकरा रहे थे बच्चों। क्या क्या आके टकरा रहे थे बच्चों, मेट्रोइड्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये जो है पृथ्वी के एनवायरनमेंट से आके या पृथ्वी की सरफेस से जो आके जो है यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट शुरू हो रखी थी बच्चों। तो यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हो रही थी, बॉम्बार्डमेंट होने से बच्चों यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, मेट्रोइड्स वगैरह एस्ट्रॉइड्स वगैरह आके जब यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं पृथ्वी की अर्थ की सरफेस के साथ, तो जाहिर सी बात है बच्चों पृथ्वी का टेम्परेचर या हीट कैसा होगा, हीट जो इंक्रीज कर जाएगा बच्चों यहाँ पे। और पृथ्वी कैसी होगी बच्चों, मोल्टन स्टेट के अंदर होगी, बिल्कुल जो है मोल्टन स्टेट के अंदर होगी, तरल स्टेट के अंदर होगी बच्चों। जब मोल्टन स्टेट में है तो जाहिर सी बात है ना, जब मोल्टन स्टेट है जहां पे लावा ही लावा है, काफी हीट है, तो कैसे कोई लाइफ होगी बच्चों। तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी विजिबल लाइफ नहीं थी, नो लाइफ इज देयर 4000 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या बच्चों, जैसे जैसे एजोइक एरा हमारा चलता गया और हम जो है बढ़ते चले गए 4000 मिलियन ईयर से 600 मिलियन ईयर से अगो की तरफ, तो धीरे धीरे लाइफ जो है इवॉल्व होने लग गई थी बच्चों। लाइफ वॉज देयर लेकिन वो विजिबल नहीं थी। लाइफ थी लेकिन क्या थी बच्चों, विजिबल नहीं थी। पहले तो देखो कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 600 मिलियन ईयर्स की तरफ जब हम बढ़ते चले गए तो लाइफ थी बच्चों, लेकिन लाइफ जो है विजिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी विजिबल, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, प्रिमिटिव जो है प्लैंक्टॉन्स थे, तो ये जो है दिखते नहीं थे। सूक्ष्म जो है जीव थे, तो सूक्ष्म जीव जो बच्चों सीधी आंखों से जो है दिखते नहीं थे, तो लाइफ थी लेकिन ये विजिबल नहीं हो पा रहे थे बच्चों।
तो हम ये बात कह रहे हैं कि नो 4000 मिलियन ईयर्स अगो तो पहले कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे जो है लाइफ क्या होने लगी प्लेनेट पर, इवॉल्व होने लगी। और लाइफ क्यों नहीं थी बच्चों, हमने इसका भी जो है रीजन जो है डिस्कशन कर लिया कि पहले जो है हमारी जो है प्रोटो अर्थ होती थी बच्चों। प्रोटो अर्थ मतलब क्या बच्चों, पुरानी जो हमारी जो पृथ्वी है, पहले की ओल्ड जो पृथ्वी है, वो किस स्टेट में थी, वो बच्चों मोल्टन स्टेट में थी। मोल्टन स्टेट में थी, यहाँ पे जो है लावा जो है पृथ्वी से बाहर जो है निकलता ही रहता था बच्चों। बार बार जो है मेट्रोइड्स एस्ट्रॉइड्स जो है पृथ्वी से आके टकराते थे, और बार बार जो है पृथ्वी क्या हो जाती, हीट हो जाती थी बच्चों, पृथ्वी हीट हो जाती थी। तो लावा जो है पृथ्वी से बाहर जो है निकलना स्टार्ट कर देता था। हीट होने के कारण बच्चों यहाँ पे क्या था, काफी जो है पृथ्वी का एनवायरनमेंट ऐसा था जो कि मोल्टन स्टेट में था बच्चों। तो ये चीज बच्चों हम जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, जो एजोइक जो एरा था बच्चों, एजोइक जो एरा था, ये जो है बच्चों काफी जो है लेंथीएस्ट पार्ट था अर्थ हिस्ट्री का। क्योंकि हमने जो इसकी जो है कितना कहा, 4000 मिलियन ईयर्स अगो से लेके जब कब तक चल रहा है, 600 मिलियन ईयर्स अगो तक चल रहा है। तो लेंथीएस्ट पार्ट था बच्चों ये प्लेनेट अर्थ हिस्ट्री का। क्यों था लेंथीएस्ट पार्ट बच्चों, क्योंकि जो है काफी ऐसा प्रोसेस तो इसी में लगा रहा ना। काफी प्रोसेस तो क्या होता रहा, एस्ट्रॉइड्स और जो है मेट्रोइड जो है बम्बार्ड करते रहे अर्थ पे, जो है बार बार जो है बम्बार्डमेंट होती रही, कोलिजन होता रहा। अर्थ जो है बार बार जो है हीट होती रही, मोल्टन स्टेट में आती गई बच्चों। इसलिए जो है ये लेंथीएस्ट पार्ट है बच्चों एजोइक एरा। इसका कोई भी फर्दर जो है डिवीजन नहीं किया गया बच्चों। ये भी कहा जाता है कि अर्थ की अंटायर जो हिस्ट्री है ना, उसका 80% जो हिस्सा है ना, वो सिर्फ क्या है, द प्री कैम्ब्रियन और जो क्या बोले हम अजोइक जो एरा है बच्चों, वो ही जो है कवर करता है। अजोइक एरा जो है अर्थ का या पृथ्वी का जो है कितना परसेंट, लगभग अर्थ पृथ्वी की 80% जो हिस्ट्री है जो अजोइक एरा में या फिर जो है प्री कैम्ब्रियन जो एरा है, इसके अंदर जो है इंक्लूड की जाती है बच्चों। अब देखो होता क्या है बच्चों, धीरे 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 बच्चों जैसे जैसे जो है यहाँ पे जो है धीरे धीरे जैसे जैसे कोलिजन होता चला जाता है, धीरे धीरे होता क्या है, ये चीजें जो है कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे जो है ये धीरे जो है स्लो हो जाती है, कोलिजन होना जो है क्या हो जाता है बच्चों, ये स्लो हो जाएगा। स्लो होने के साथ ही बच्चों होगा क्या कि यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होने लग जाएगी सील्ड्स की और जो है क्रेटेंस की बच्चों। सील्ड्स और क्रेटेंस क्या है बच्चों, सील्ड्स और क्रेटेंस क्या होते हैं, मतलब ओरिजिनल पहली जो क्रस्ट बनी बच्चों, ओरिजिनल जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो है क्रस्ट बनी बच्चों, एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो ओरिजिनल जो क्रस्ट बन के जो तैयार हुई बच्चों, उसे हमने क्या कहा, उसे वो क्या थी, सील्ड थी बच्चों। की ये जो हमारी जो है स्टार्टिंग में जो है सील्ड बन के या क्रेटेंस बन के जो है तैयार हो गए बच्चों। ये क्या थी सील्ड बच्चों, जो ओरिजिनल जो क्रस्ट बनी हमारी, ओरिजिनल जो रॉक्स फॉर्म हुई थी बच्चों, ओरिजिनल क्रस्ट या ओरिजिनल जो है क्रस्ट या ओरिजिनल जो लेयर या बेसमेंट रॉक्स जो हमारी बनी थी, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, वो शील्ड कहलाती है। ये बनी कैसे बच्चों, शील्ड तब बनी ना, जब शील्ड कब बनी, जब पृथ्वी क्या होने लगी बच्चों, पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी, कूल होने लग गई। पृथ्वी जो है धीरे धीरे कूल होने लग जाएगी, और कूल होएगी तो बच्चों पृथ्वी क्या होने लग जाएगी, सोलिडिफाई भी होने लग जाएगी। धीरे धीरे जो है सोलिड बनने लग जाएगी पृथ्वी, कंडेंस होने लग जाएगा बच्चों, पृथ्वी का एनवायरनमेंट जो है कंडेंस होने लग जाएगा, अंदर का मटेरियल कंडेंस होने लग जाएगा। तो कंडेंस होने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है सीड्स बन के क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी बच्चों। ओरिजिनल जो क्रस्ट है, सीड्स जो है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो है बन के तैयार हो जाएगी। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट में हमने जो है डिस्कशन किया था। ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें या फिर बात करें कि यहाँ पे जो है सीड्स जो है किस तरीके से फॉर्म्ड हो गई, सीड कैसे हुई बच्चों, क्या प्रोसेस हमने डिस्कशन किए थे पहले। देखो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ सरफेस क्रस्ट के बारे में जो है डिस्कशन किया था कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है क्रेटरिंग प्रोसेस होता है, फिर जो है फ्लडिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है डीगैसिंग प्रोसेस भी होता है, फिर जो है सरफेस फीचर जो है डेवलपमेंट होते हैं, और काफी पैरेलल प्रोसेस जो है इन सब का जो है काफी का जो है पैरेलल प्रोसेस जो है ये चलता रहता है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। तब जाके जो है पृथ्वी पे जो है क्या बन जाती है, सीड्स बन जाती है बच्चों। तो देखो बच्चों मैंने आपको यही तो बताया कि एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या है, ये बम्बार्ड करते हैं प्रोटो अर्थ के, ओल्ड अर्थ के साथ जो है बम्बार्ड करते हैं। यहाँ पे देखिए बम्बार्डमेंट हो रही है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स पेट्रॉइड्स आके जो है मेट्रॉइड्स आके जो है टकरा रहे हैं पृथ्वी के साथ, हीट जो है इंक्रीज हो जाती है बच्चों। हीट इंक्रीज हो जाती है, पृथ्वी का साइज भी इंक्रीज होता चल जाता है, और पृथ्वी जो है कैसी हो जाती है, मोल्टन स्टेट में हो जाती है बच्चों। धीरे धीरे क्रस्ट बनने के लिए प्रोसेस क्या लगता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। डेंसर मटेरियल देखो जब यहाँ पे मोल्टन स्टेट के अंदर है,
पृथ्वी जब हमारी मोल्टन स्टेट में है तो बच्चों होगा क्या, जो डेंसर मटेरियल है बच्चों वो पृथ्वी के अंदर जाने लग जाएगा, और जो लाइटर मटेरियल होगा वो पृथ्वी के कहाँ आने लग जाएगा, वो ऊपरी सतह पे आने लग जाएगा बच्चों। तो डेंसर मटेरियल तो बच्चों नीचे जाने लग गया, और लाइटर मटेरियल कहाँ आने लग गया, ऊपर आने लग गया। तो बच्चों ये डार्क रीजन रीजन आपको दिख रहा होगा ब्लैक, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे तो काफी डेंसर मटेरियल जो है क्या हो गया, यहाँ पर डेंसर मटेरियल जो है यहाँ पे बच्चों इकट्ठा हो गया। और ऊपर की जो व्हाइट लेयर्स आपको दिख रही है यहाँ पे क्या है, लाइटर मटेरियल जो है ऊपरी सतह पे जो है, लाइटर मटेरियल जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो है लाइटर मटेरियल आ गया बच्चों। तो इस तरीके से जो है अर्थ क्रस्ट की जो है फॉर्मेशन होने लगी, डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ, धीरे धीरे जो है बच्चों सुपर कॉन्टिनेंट जो है फॉर्म्ड हो गए। स्टार्टिंग में जो है ये येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ये सीड्स हैं बच्चों। ये स्टार्टिंग में जो है ओरिजिनल क्रस्ट जो है हमारी जो है सील्ड्स जो है फॉर्म्ड हो गई पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। जो सील्ड्स फॉर्म्ड हुई बच्चों यही हमारी क्या थी, एशियन माउंटेन्स या एशियंट जो है ब्लॉक्स या एशियंट जो है क्रेटेंस इसे जो है बोला जाता है बच्चों। तो धीरे धीरे जो है इवोल्वमेंट होता चला गया पृथ्वी के जो कॉन्टिनेंट्स थे धीरे धीरे जो है इवॉल्व होते चले गए बच्चों। बाय द टाइम जो है अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है लगभग जो है इस तरीके की जो है फॉर्मेशन जो है पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स की जो है आ गई अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जब अजोइक की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अजोइक में तो हम कब की बात कर रहे हैं, अजोइक में हम बात कर रहे हैं बच्चों अराउंड 4000 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 600 मिलियन ईयर्स अगो तक बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सील्ड्स जो है फॉर्म्ड हो गई बच्चों। तो हम अजोइक की बात कर रहे हैं कि अजोइक एरा के अंदर जो है क्या फॉर्म्ड हुई बच्चों, सील्ड फॉर्म हो गई। सील्ड क्या थी बच्चों, ओरिजिनल क्रस्ट। ओरिजिनल क्रस्ट जो कि सोलिडिफाई और कूल्ड होके जो है बनी थी अर्थ के फॉर्मेशन के, अर्थ की क्रस्ट के फॉर्मेशन के दौरान बच्चों। तो अजोइक एरा के दौरान जो है या प्री कैम्ब्रियन क्रस्ट बोलो, जितनी भी येलो बच्चों आपको वर्ल्ड मैप पे नजर आ रही है ये सारी की सारी बच्चों एशियंट सील्ड्स हैं। ये सब की सब क्या है बच्चों, सील्ड्स हैं। ये भी बच्चों सील्ड है, ठीक है। ये येलो में जो आपको नजर आ रही है ये भी जो क्या है, ये भी सील्ड है बच्चों। इसी तरीके से हर एक जगह जो है ये सील्ड है बच्चों। ये कब की है बच्चों, ये उस वक्त की है। ये कौन से वक्त की है सारी की सारी, ये अजोइक एरा से डील करती है बच्चों। यहाँ पर यहाँ पे जितने भी मिनरल्स या रिसोर्सेज मिलेंगे बच्चों येलो रीजन के अंदर, तो वो सारे के सारे किस रीजन से होंगे बच्चों, वो सारे के सारे किस रीजन से होंगे, वो जो है अजोइक एरा से जो है डील करते होंगे। अजोइक एरा से यहाँ जो है जितने भी यहाँ पे रिलीफ फीचर्स होंगे वो सारे के सारे किससे होंगे, अजोइक एरा से जो है रिलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया बच्चों की कूलिंग होती है पृथ्वी की, और जो है सोलिडिफाई धीरे धीरे पृथ्वी जो है कूलिंग जो है इंक्रीज हो जाती है, और जो है पृथ्वी की जो है सोलिडिफिकेशन भी जो है इंक्रीज होने लग जाती है बच्चों। तो फॉर्मेशन ऑफ सील्ड, ये सब चीजें होने से जो क्या होता है, सील्ड की जो है फॉर्मेशन होने लग जाती है। जब सील्ड फॉर्मेशन हो गए बच्चों, ओरिजिनल जो क्रस्ट हमारी बन गई, जब ओरिजिनल क्रस्ट हमारी जो है यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो है सतह के ऊपर जब बन के तैयार हो गई, तो बच्चों क्या हुआ, एंशियंट माउंटेन्स जो है बन गए। तो सील्ड्स जो आखिर में क्या थी बच्चों, ये थे एंशियंट माउंटेन्स हमारे। शील्ड्स क्या थी बच्चों, एशियन माउंटेन्स। या हम कहें कि बच्चों शील्ड थी एशियन माउंटेन्स, या फिर जो है शील्ड क्या थी सारी की सारी टेबल लैंड, जब बेटा प्लेट्यू थी सारी की सारी शील्ड्स हमारी। टेबल प्लेट्यू क्या होता है बच्चों, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू ऐसा होता है जो ऊपर का जो सतह होता है बच्चों, ओवर द सरफेस जो है वो बिल्कुल जो है प्लेन एरिया होता है, और फिर जो है एक बिल्कुल जो है ढलान होती है इस तरीके से दोनों तरफ, लेकिन कॉनिकल फॉर्म में नहीं होते, बिल्कुल तिरछे नहीं होते। तो ये जो टेबल लैंड होता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो है प्लेट्यू बोला जाता है। तो लगभग जितनी भी सील्ड थी बच्चों ये सारी किस फॉर्म के अंदर थी, टेबल लैंड के फॉर्म में थी। ये डोमिनेंट सील्ड्स का जिक्र जो है यहाँ पे कुछ किया गया है बच्चों, कि डोमिनेंट जो है सील्ड जो है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो है आज जो हम देख रहे हैं, वहां पर अगर हम सील्ड्स की बात करें तो सबसे डोमिनेंट सील्ड जो है पृथ्वी के ऊपर जो है वो रही थी बच्चों कैनेडियन सील्ड। इसी तरीके से ब्राजीलियन सील्ड, गुयाना सील्ड, हाईलैंड बच्चों, अफ्रीकन सील्ड, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल साइबेरियन साइबेरियन प्लेट्यू, इसी तरह बच्चों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू। ये सारे के सारे क्या थे बच्चों, टेबल लैंड थे बच्चों, और ये क्या थी सारी की सारी सील्ड थी बच्चों। देखो वर्ल्ड मैप पे यदि नजर डालें बच्चों, तो वर्ल्ड मैप पे जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है बच्चों, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है उसे हम क्या बोलते हैं कि इंडियन शील्ड है। वो किस समय का है बच्चों, अजोइक एरा के टाइम का है बच्चों। वो अजोइक एरा के टाइम की है ये इंडियन शील्ड बच्चों, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू जो है। इसी तरीके से बच्चों ये जो रेड में आपको नजर आ रहा होगा अफ्रीकन शील्ड, अजोइक एरा के टाइम वक्त की है। ब्राजील शील्ड हो गई बच्चों, इसी तरीके से ब्राजील से ऊपर बच्चों गुयाना शील्ड है यहाँ पर।
और इसी तरीके से साउथ अमेरिका में है बच्चों पेंटागोनियन शील्ड। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो बच्चों कैनेडियन शील्ड जो है यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट शील्ड है बच्चों, कैनेडियन शील्ड। और यहाँ पे बच्चों यूरोप की बात करें तो बाल्टिक शील्ड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहीं बच्चों यूरेशिया की बात करें या एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो सेंट्रल साइबेरियन शील्ड, जिसे जो है अंगारन शील्ड भी जो है पहले कहा जाता था, तो सेंट्रल साइबेरियन शील्ड। और इसी के साथ जो है साइनो कोरियन शील्ड हो गया बच्चों। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बच्चों पिलबारा शील्ड हो गई या फिर जो है यिलगरन शील्ड हो गई। इसे जो है टोटल हम कहते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड भी कहा जाता है बच्चों। इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड भी जो है इसे जो है कहा जाता है बच्चों। तो ये सारी बच्चों शील्ड थी जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है ओरिजिनल क्रस्ट जो है बन के जो है तैयार हो गई, टेबल लैंड जो है बन के जो है तैयार हो गया बच्चों। कुछ शील्ड ऐसी थी बच्चों आज के वक्त में जो है धीरे धीरे क्या होती चली गई, शील्ड उस वक्त की जो शील्ड थी अजोइक एरा की वक्त की जो शील्ड थी, टेबल लैंड थे, वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, इरोड हो गए बच्चों, इरोजन हो गया, उनका वेदरिंग होनी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे टेबल लैंड जो है कैसे बन गए, उस वक्त की शील्ड थी, उस वक्त की जितनी भी सीड्स थी बच्चों धीरे धीरे जो है लगभग सीड जो है क्या हो गई, धीरे धीरे जो है कॉनिकल फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर में आ गई बच्चों, कॉनिकल स्ट्रक्चर में। मतलब धीरे धीरे वो इरोड होती चली गई, इरोड होती चली गई और वो कॉनिकल स्ट्रक्चर में आ गई। तो कॉनिकल स्ट्रक्चर को बच्चों हम अब क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अब ये कैसे बन गए हैं बच्चों, एंशियंट माउंटेन्स। पहले क्या थे बच्चों, पहले थे वो टेबल लैंड या सील्ड्स के फॉर्म में थे बच्चों, या प्लेट्यू के फॉर्म में थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो कॉनिकल स्ट्रक्चर में आते चले गए तो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं कि ये अभी क्या बन गए बच्चों, माउंटेन्स बन गए, और वो भी कैसे, एंशियंट माउंटेन्स बच्चों। क्योंकि एजोइक में हम जब बात कर रहे हैं कि कौन से रिलीफ फीचर्स यहाँ पे बने बच्चों, एंशियंट माउंटेन्स यहाँ पे बने। यहाँ पे क्या बनी बच्चों, एंशियंट, यहाँ पे सील्ड्स बन के जो है तैयार हुई बच्चों पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो एजोइक एरा में एंशियंट सील्ड्स बनी है, एजोइक एरिया में एंशियंट माउंटेन्स बने बच्चों। तो कॉनिकल रिमेन्स ऑफ द शील्ड, कॉनिकल रिमेन्स ऑफ द शील्ड उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंशियंट माउंटेन्स बोलते हैं बच्चों। तो इस तरीके से देखो बच्चों, ये पहले क्या था, ये टेबल लैंड ही था बच्चों, ये जो है प्लेट्यू रहा होगा इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे जो है ये प्लेट्यू क्या है, धीरे धीरे इरोड हो गया, और आज जो है बच्चों ये क्या है, कॉनिकल स्ट्रक्चर जो है, इस तरीके के कॉनिकल स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी के ऊपर जो है बन गए। तो आज हम इन्हें क्या बोलते हैं, आज हम इन्हें बोल रहे हैं कि ये आज जो है एंशियंट शील्ड से जो है आज ये क्या बन गए, आज ये बन गए हैं बच्चों, एंशियंट माउंटेन्स बन गए हैं। तो कुछ मेजर माउंटेन्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड मैप पे हम नजर डालें तो एजोइक एरा के टाइम के कुछ माउंटेन्स भी हैं, जैसे कि अघार माउंटेन, होगर माउंटेन। ये दोनों के दोनों बच्चों अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, अल्जीरिया में। तो अफ्रीका में है अघर माउंटेन बच्चों, जो कि अजोइक एरा के वक्त का है। होगर माउंटेन भी जो है एंशियंट माउंटेन में आता है बच्चों। इसी तरीके ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमर्सले रेंज या मैकडोनल्ड रेंज या मस्ग्रेव रेंज या जो है डार्लिंग रेंज, ये सारे के सारे जो है कब कहाँ के हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलियन के हैं बच्चों। कौन सी शील्ड से हैं बच्चों, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड से हैं, या बच्चों जो पिलबारा शील्ड, ये जो शील्ड की हमने बात करी बच्चों यहाँ पे, पिलबारा शील्ड और जो है इलगारन शील्ड जो है, इनसे ही डील है बच्चों। ये सारे के सारे जो है इन्हीं शील्ड पे जो है ये चार की चार जो है रेंज जो है डेवलप हो गए, कॉनिकल माउंटेन रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है डेवलप हुए बच्चों। आइए अब इनको देखते हैं अलग से जो है मैप के ऊपर जो है कहाँ पे जो है इनकी पोजीशन है बच्चों। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों होगर माउंटेन की, तो अल्जीरिया में बच्चों ये जो है पोजीशन है होगर माउंटेन की बच्चों, अल्जीरिया में। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बच्चों यहाँ पे जो है होगर माउंटेन है। इसी के साथ बच्चों हमने बात करी कि और कौन से माउंटेन थे बच्चों, और माउंटेन्स कौन से हैं, इसी के साथ एंशियंट माउंटेन में है बच्चों जिक्र आता है ओगर के साथ, कौन सा, अघर माउंटेन बच्चों। ये भी कौन से माउंटेन्स में है बच्चों, ये जो है एंशियंट माउंटेन है बच्चों, एंशियंट माउंटेन्स के अंदर जो है ये आते हैं बच्चों। क्योंकि आज ये कॉनिकल स्ट्रक्चर के अंदर है। क्योंकि हम सील्ड की बात कर रहे थे, जब हम सील्ड की बात कर रहे थे बच्चों, अफ्रीकन सील्ड जो है कुछ इस तरीके से थी, अफ्रीकन सील्ड जो है इस तरीके से बच्चों, ये अफ्रीकन सील्ड है। और अफ्रीकन सील्ड में कुछ हिस्से जो है इस तरीके से जो है इरोड हो गए, इरोड होके जो है कॉनिकल स्ट्रक्चर में बन गए, जिन्हें हम जो है माउंटेन्स आज जो है बोलते हैं कि एंशियंट माउंटेन है होगर माउंटेन और अगर माउंटेन बच्चों। इसी तरीके बच्चों ऑस्ट्रेलिया में यदि नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों क्या था, ये कौन सी शील्ड थी बच्चों, ये कंप्लीट अगर शील्ड की बात करें बच्चों, वेस्टर्न वेस्टर्न जो है ऑस्ट्रेलियन जो है शील्ड है ये बच्चों। ये कौन सी शील्ड है बच्चों,
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड है बच्चों ये। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो शील्ड है बच्चों, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड, ये भी धीरे धीरे हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे जो है हिमर्सले रेंज जो है बन गई, धीरे धीरे इरोजन हुआ, और आज के वक्त में जो है यहाँ पे हिमर्सले रेंज बन गई है बच्चों, डार्लिंग रेंज जो है यहाँ पे अलग से बन गई है, इसी तरीके से मैकडोनल्ड रेंज और फिर जो है मस्ग्रेव रेंज बच्चों। तो ये जो है चार रेंजेस को जो है इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन रेंजेस जो है एंशियंट माउंटेन रेंजेस है बच्चों, ये जो है अजोइक एरा के वक्त के हैं, ये जो है फॉर्म्ड हो गए बच्चों यहाँ पर। अंडरस्टूड बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, देखो जब अजोइक एरा था बच्चों, अजोइक एरा में जब पृथ्वी बन रही थी बच्चों, तो काफी है, ये जाहिर सी बात है कि बच्चों अजोइक जो एरा था इसकी जो है इकोनॉमिक भी हम जो है देखते हैं कि आर्थिक तौर पे जो है ये एरा जो है कैसा था बच्चों। एजोइक एरा जो था वो इकोनॉमिकली जो है सुटेबल कैसा था बच्चों, इकोनॉमिकली अगर नजर डालें बच्चों, तो काफी जो है मेटेलिक रिच रिसोर्सेज जो है यहाँ पे जो है पाए जाते थे बच्चों। आज के वक्त में जहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि एजोइक एरा, जहां पे भी एजोइक एरा के माउंटेन्स हैं बच्चों, वो जो है किस चीज में रिच है बच्चों, वो जो है मेटेलिक रिसोर्सेज में रिच है बच्चों। जितनी भी माउंटेन्स हैं या फिर शील्ड्स हैं बच्चों, जितनी भी शील्ड्स हो गई या फिर जो है माउंटेन्स हो गए बच्चों, कॉनिकल माउंटेन्स या एंशियंट माउंटेन्स है, वो सबके सब किससे रिच रिच है बच्चों, मेटेलिक रिसोर्सेज से जो है रिच है बच्चों। वहां पे जो है फेरस मेटल, नॉन फेरस या जो है प्रीशियस मेटल जो है पाए जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन ये राइज होता है बच्चों कि क्यों जो है इतने हुज जो है डिपॉजिट्स जो है मेटेलिक मिनरल्स के अर्थ क्रस्ट पे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं भाई अर्थ क्रस्ट पे। क्योंकि जब हमने बात करी, क्वेश्चन तो देखो होगा ना, राइज होगा, हमने बात करी कि डिफरेंशिएशन के दौरान क्या हुआ कि डेंसर मटेरियल जो है पृथ्वी के अंदर की तरफ चले गए और लाइटर मटेरियल जो है पृथ्वी की सतह की तरफ आने लग गए। लेकिन बच्चों अभी हम ये बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि अजोइक एरा में कुछ ऐसी शील्ड्स हैं जहां पर जो है क्या मिलते हैं बच्चों, मेटेलिक रिसोर्सेज से जो है रिच यहाँ पे जो है चीजें मिलती हैं, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल या प्रीशियस मेटल्स, आयरन और भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहे हैं, यूरेनियम भी। तो ऐसी चीजें बच्चों क्यों जो है पृथ्वी के अंदर नहीं गई सबकी सब, क्वेश्चन यही राइज होता है ना कि वाई सच हुज जो है डिपॉजिट्स जो है मेटेलिक मिनरल्स के, वो अर्थ क्रस्ट पे क्यों है अभी भी, वो पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं गए थे। तो बच्चों उसका रीजन ये है, देखो क्योंकि जैसे ही बच्चों जब जब यहाँ पे बोम्बार्डमेंट हो रही थी, जैसे जैसे बच्चों एस्ट्रॉयड्स और मेट्रॉयड्स जो है बोम्बार्ड कर रहे थे पृथ्वी के सरफेस के साथ, जो है बोम्बार्डमेंट हो रही थी बच्चों, बोम्बार्डमेंट होने से क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है हीट जनरेट हो रही थी, हमने पहले भी डिस्कशन किया, हीट जनरेट हो रही थी और पृथ्वी का सतह जो है कैसा था बच्चों, प्रोटो अर्थ जो है हमारी कैसी थी, मोल्टन स्टेट के अंदर थी। तो धीरे धीरे हुआ ये बच्चों, जो ऊपरी जो क्रस्ट थी हमारी पृथ्वी के ऊपर की जो क्रस्ट थी बच्चों, ये क्रस्ट थी बच्चों यहाँ पर, ये हुआ बच्चों यहाँ से जो है गैसेस जो है बाहर निकलने लग गई। अब जैसे ही जो है गैसेस बाहर निकलेंगी बच्चों, जितनी ज्यादा तेजी से जो है गैसेस बाहर निकलेंगी, उतना ही ज्यादा बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जितनी तेजी से गैसेस जब है बाहर निकल रही हैं ऊपर की सतह से बच्चों, तो उतनी ही ज्यादा जो है ऊपर से जो है पृथ्वी क्या होने लग जाएगी, कूल होने लग जाएगी बच्चों। यदि ऊपर से कूल होने लग गई बच्चों, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस चल रहा था बच्चों, वो स्लो नहीं हो जाएगा, क्रस्ट में डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कूलिंग जो है फास्टर कूलिंग हो रही है यहाँ पर। अर्थ के सतह के अंदर बच्चों अंदरूनी हिस्सों में कोर की बात करें बच्चों, को अर्थ के कोर की बात करें या फिर जो है अर्थ की जो है मेंटली रीजन की बात करें, तो बच्चों यहाँ पे जो है कूलिंग स्लो थी बच्चों, यहाँ पे कूलिंग जो है स्लो थी। कूलिंग स्लो होने के कारण यहाँ पे डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो है काफी जो है बढ़िया मात्रा में हो रहा था बच्चों। लेकिन यहाँ पे बच्चों अर्थ की क्रस्ट पे क्या था, अर्थ की क्रस्ट पे जो है कूलिंग प्रोसेस जो है काफी तेजी से हो रहा था बच्चों, कूलिंग प्रोसेस काफी तेजी से था, इसलिए जो है डिफरेंशिएशन जो था बच्चों, डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे जो है लिमिटेड अमाउंट में जो है अर्थ की क्रस्ट पे जो है डिफरेंशिएशन जो है क्या हुआ, लिमिटेड अमाउंट में हुआ बच्चों। इसलिए जो है आज भी जो है प्रीशियस मेटल्स या हैवी मेटल्स या डेंसर मेटल जो है हमें कहाँ मिल जाते हैं बच्चों, अर्थ की क्रस्ट की सतह पे जो है हमें मिल जाते हैं बच्चों। तो देखो हो क्या रहा है बच्चों, यहां से फाइनली हो क्या रहा है, ये बच्चों क्या हो रही है, डी गैसिंग हो रही है बच्चों।
अर्थ से जो है गैसेस जो है बाहर निकल रही हैं। गैसेस बाहर निकलने से होगा क्या बच्चों, जब गैसेस बाहर निकल रही हैं पृथ्वी के एनवायरनमेंट से, तो फाइनली ये होगा ना कि कूलिंग जो है क्या हो जाएगी बच्चों, कूलिंग जो है तेज हो जाएगी। कूलिंग तेज हो जाएगी तो सॉलिड फॉर्म में जो है पृथ्वी जो है जल्दी आने लग जाएगी बच्चों। तो देखो डी गैसिंग हो रही है यहाँ पर, ये बच्चों डी गैसिंग का जो है यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो डी गैसिंग के होने के साथ क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे डी गैसिंग होगी, वो डी गैसिंग क्यों होगी, स्विफ्टर कूलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत तेजी से जो है कूलिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए जो है डी गैसिंग जो है हो गई प्रोटो अर्थ की। तो बच्चों हुआ क्या, शिफ्टिंग कूलिंग कूलिंग जो है स्टार्ट हो गई, बहुत तेजी से कूलिंग होने लगी डी गैसिंग के साथ। तो डिफरेंशिएशन था वो लिमिटेड अमाउंट में हुआ, तो लिमिटेड अमाउंट में हुआ, इसलिए आज भी जो है हमें अर्थ क्रस्ट पे जो है ऊपरी सतह पे जो है हमें हमें आज भी पृथ्वी के क्या है डेंसर मटेरियल्स या हैवी मटेरियल जो है आज भी हमें यहाँ पर जो है मिल जाते हैं बच्चों। डेंसर मटेरियल जो है आज भी हमें यहाँ कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट पे जो है मिल जाते हैं बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों अब देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है कौन से रिसोर्सेज जो है पाए जाते हैं इकोनॉमिकली अजोइक एरा के वक्त में। अगर हम देखें तो आयरन ओर का अगर जिक्र करें बच्चों, तो ब्राजील हाईलैंड्स में, ब्राजील हाईलैंड्स बच्चों कैसे आइलैंड थे, ब्राजील सील्ड, एक सील्ड है बच्चों, कौन से वक्त की है सील्ड, ये अजोइक वक्त की है बच्चों, अजोइक एरा की। तो वहां पे करजास रीजन है बच्चों, करजास रीजन जो है किसमें रिच है बच्चों, आयरन ओर में। देखो अफ्रीका महाद्वीप पे हम ये अगर मैप की लोकेशन में देखें तो बच्चों, ये ब्रासीलिया जो इसकी कैपिटल सिटी है बच्चों, ब्रासीलिया से बेलो होरिजोंटे तक बच्चों, बेलो होरिजोंटे तक बीच में जो है एक जो है रीजन है बच्चों, इस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों, करजास का रीजन या करजास माउंटेन रेंज बोलते हैं बच्चों। ये किस चीज में रिच है बच्चों, ये रिच है बच्चों आयरन ओर के अंदर, ये आयरन ओर के अंदर जो है रिच है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हेमर्सले रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा जो रीजन है वो भी किस में रिच है बच्चों, आयरन ओर में। कुर्स्क जो रीजन है बच्चों सेंट्रल रशियन अपलैंड्स में, वो भी किस पे रिच है बच्चों, आयरन ओर में रिच है बच्चों। उसी तरीके से बच्चों ऑस्ट्रेलिया में जो है कैलगुरली जो है जगह है बच्चों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो है शील्ड में कैलगुरली जो एक सिटी है, वहां पर जो है क्या है बच्चों, आमतौर पर गोल्ड डिपॉजिट जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है बच्चों। इसी तरीके से हेमर्सले रेंज में बच्चों क्या है, यूरेनियम डिपॉजिट भी जो है काफी मात्रा में जो है मिलता है बच्चों। तो कुर्स्क रेंज की हमने बात करी बच्चों, कुर्स्क जो है कहाँ, कुर्स्क जो है रसिया के अंदर बच्चों, रसिया में जो है कुर्स्क जो है किस में जो है ज्यादातर जो है वहां पे जो है अजोइक वक्त का क्या है बच्चों, वहां पे जो है आयरन और जो है हमें जो है मिलता है बच्चों कुर्स्क रीजन के अंदर। वहीं हमने बात करी बच्चों की कैलगुरली रीजन की बात करी, जो कैलगुरली रीजन है वो बच्चों किस में रिच है बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है गोल्ड डिपॉजिट के अंदर बच्चों काफी रिच है बच्चों कैलगुरली। क्योंकि यहाँ पे हमने किस सील्ड की बात करी बच्चों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सील्ड की हमने जो है बात करी कि ये कौन सी सील्ड है बच्चों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सील्ड है, जहां पे कैलगुरले है जोइक टाइम में जो है गोल्ड डिपॉजिट जो हुआ है बच्चों, आज जो है गोल्ड डिपॉजिट हमें जो है यहाँ पर मिलते हैं कैलगुरले में बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हेमर्सले रेंज की भी जिक्र हुआ, हेमर्सले रेंज है बच्चों, यहाँ पे जो है पिलबारा है जो कि किसमें रिच है बच्चों, आयरन ओर के अंदर जो है रिच है पिलबारा जो है बच्चों। वहीं पे बच्चों हेमर्सले रेंज जो है यूरेनियम डिपॉजिट्स में भी जो है काफी जो है रिच है बच्चों। वहीं पे मैग्नीशियम एंड आयरन ओर की बात करें तो बच्चों मेसाबी रेंज है यूएसए के अंदर, काफी रिच है बच्चों किसके अंदर, आयरन और जो है मैग्नीशियम के अंदर जो है काफी रिच है मेसाबी रेंज बच्चों। क्योंकि मेसाबी रेंज है बच्चों ये किसका जो है हिस्सा है, ये बच्चों कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है, कैनेडियन शील्ड का जो है हिस्सा है, कैनेडियन शील्ड में आती है बच्चों ये मेसाबी रेंज। और मेसाबी रेंज जो है बच्चों कहाँ पर है, जो लेक सुपीरियर आपको दिख रहा होगा बच्चों, लेक सुपीरियर के वेस्टर्न साइड में है बच्चों यूएसए के अंदर मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज बच्चों किस चीज में रिच है, मैग्नीशियम में और आयरन ओर में। तो यही थी बच्चों अजोइक से रिलेटेड जो है हमने क्या क्या चीजें देखी बच्चों, अजोइक से रिलेटेड हमने देखा कि यहाँ पे अजोइक में कौन से माउंटेन जो है डेवलप हुए बच्चों, एंशियंट माउंटेन्स जो है यहाँ पे डेवलप हुए, यहाँ पे जो है सील्स डेवलप हुई पृथ्वी के सरफेस के ऊपर बच्चों। और यहाँ पे जो है रिलीफ फीचर्स की हमने बात करी कि वो जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत से जो है यहाँ पे जो है मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स जो है हमें यहाँ पर बहुत से ज्यादा जो है मेटेलिक मिनरल्स जो है हमें यहाँ पर मिले अजोइक एरा के टाइम के। अब बात करते हैं बच्चों पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में हुआ क्या बच्चों, पैलियो का मतलब क्या होता है बच्चों, पैलियो का मतलब होता है बच्चों ओल्ड। अब अजोइक से नया एरा था बच्चों, अजोइक कब से कब था बच्चों, जो अजोइक एरा था, अजोइक एरा तो था बच्चों वो था 4000 मिलियन ईयर्स अगो से लेके बच्चों 600 मिलियन ईयर्स अगो तक था।
वहीं बच्चों पैलेजोइक जो एरा है, पैलेजोइक एरा कहां से कहां तक बच्चों, पैलेजोइक एरा है 600 मिलियन ईयर से अगो से लेके 225 मिलियन ईयर्स अगो तक का जो है एरा है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बच्चों हम बोलते हैं पैलियोजोइक एरा बच्चों। ये कौन सा एरा है बच्चों, पैलेजोइक एरा, जो कि 600 मिलियन ईयर्स अगो से शुरुआत होता है, 225 मिलियन ईयर्स अगो तक जो है चलता है बच्चों। तो बच्चों देखो, हमने पहले बात करी कि अजोइक में जो है कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी बच्चों। अजोइक में हमने बात की कि नो लाइफ फॉर्म, यहाँ पे जो है कोई भी जो है लाइफ फॉर्म नहीं थी। लेकिन वहीं पे बच्चों पैलियोजोइक में क्या हुआ, यहाँ पे जो है ओल्ड लाइफ जो है यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट होती है, विजिबल लाइफ जो है यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट होने लग गई थी पैलियोजोइक एरा के दौरान बच्चों। वहीं पे बच्चे इस पीरियड को जो है, पहले जो पीरियड को जो है ना, एरा को हम जो है प्राइमरी पीरियड भी जो है बोल कहते हैं इसे। प्राइमरी पीरियड क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है विजिबल लाइफ जो है यहाँ पे विजिबल होने लगी थी, लाइफ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट जो है करने लग गई थी, लाइफ जो है एग्जिस्टेंस में आ गई थी, जो कि विजिबल थी, जो कि दिखती थी बच्चों। कैसे बच्चों, क्योंकि पहले जो एक एरा को बच्चों एज ऑफ मेरीन लाइफ भी जो है कहा जाता है। जैसे देखो आपको इमेजेस में दिख भी रहा होगा, काफी जो है प्लांट्स, एनिमल्स और मेरीन फिशेस वगैरह जो है, काफी जो है कार्बन कार्बन रिलेटेड जो है ऑर्गेनिज्म जो थे, वर्टिब्रेट्स वगैरह, वो सब जो है यहाँ पर जो है हमें जो है पहले जो एक एरा में जो है हमें मिलने लग गए थे, वो जो है एग्जिस्ट जो है करने लग गए थे बच्चों इस एरा के अंदर। इसलिए इसे जो है एज ऑफ मेरीन लाइफ भी जो है कहा जाता है। काफी मेरीन ऑर्गेनिज्म जो है इस वक्त इस दौरान जो है यहाँ पे जो है लाइफ जो है उनकी एग्जिस्ट करती थी बच्चों यहाँ पर। और जो है इसे जो है स्पेशली जो है फिश एपोक भी जो है कहा जाता है पहले जो एक एरा को बच्चों। तो जो पहले जो एक एरा है बच्चों, ये मेनली जो है ये 6 में जो है डिवाइड होता है बच्चों, 6 एपोक में जो है ये डिवाइड हो जाता है, 6 एपोक में जो है ये डिवाइड होता है। सबसे नीचे बच्चों स्टार्ट करें, सबसे पुराने तो कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से नया बच्चों ऑर्डिविशियन, फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन, फिर जो है कार्बोनीफेरस, और फिर जो है परमीनियन बच्चों। तो पैलियोजोइक जो है बच्चों 6 एपोक में जो है डिवीजन होता है बच्चों इसका। अब पैलियोजोइक के दौरान देखें तो बच्चों कुछ जो है अराउंड 255 मिलियन ईयर्स अगो, जो परमीनियन के वक्त की बात हम कर रहे हैं, परमीनियन एपोक के दौरान बच्चों पृथ्वी का जो है सरफेस के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कुछ जो है इस स्ट्रक्चर फॉर्म में थे बच्चों, कॉन्टिनेंट्स। कब बच्चों, पैलेजोइक में, किस वक्त, परमीनियन एपोक के दौरान बच्चों। तो हमने जी ये कहा कि बच्चों हमने जो है पैलेजोइक को जो है कितने एपोक में जो है डिवाइड कर दिया, 6 एपोक्स में जो है हमने डिवीजन जो है कर दिया बच्चों। इसमें बच्चों हम किस तरीके से करते हैं कि हम जो है देखो कैम्ब्रियन, सबसे पहला नीचे ओल्डेस्ट कौन सा आता है बच्चों, ओल्डेस्ट आता है बच्चों कैम्ब्रियन आता है। कैम्ब्रियन से पहले हमने जो है क्या स्टडी किया बच्चों, जोइक एरा स्टडी किया, जिसे हमने क्या बोला बच्चों, प्री कैम्ब्रियन। कि कैम्ब्रियन एपोक से पहले जो है कौन सा एरा था बच्चों, प्री कैम्ब्रियन का एरा था, जिसे क्या कहते थे, अजोइक एरा कहते थे। अब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक में बच्चों जो है दो हिस्सों में डिवीजन हुआ उसका, लोअर पैलियोजोइक और जो है अपर पैलियोजोइक बच्चों। आपको सभी ध्यान नहीं रखने बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि पैलियोजोइक में जो है कौन सी जो है रिलीफ फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जो है रॉक स्ट्रक्चर या रिलीफ फॉर्मेशन जो है कौन सी हुई पैलियोजोइक के दौरान। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एपोक है बच्चों वो है डेवोनियन एपोक बच्चों, क्योंकि इसे जो है हम कहते हैं फिश एपोक भी जो है इसे हम जो है कहते हैं, क्योंकि काफी जो है मेरीन लाइफ जो है यहाँ पर जो है इवोल्व हो गई थी बच्चों, मेरीन या फिश लाइफ जो है यहाँ पे जो है क्या हुई थी, काफी जो है इवोल्व हो गई थी, इसलिए जो है इसे फिश एपोक भी जो है कहा जाता है बच्चों। कार्बोनीफेरस भी जो है काफी इंपॉर्टेंट में है बच्चों, क्योंकि कार्बोनीफेरस जो आज हम कोल बेड देखते हैं बच्चों, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर या पृथ्वी के अंदर जितने भी कोल बेड्स हैं बच्चों आज, वो सब के सब जो है कौन से एरा से हैं या कौन से एपोक से हैं बच्चों, वो सब के सब जो है कार्बोनीफेरस जो है एपोक से रिलेट करते हैं बच्चों। तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट है, डेवोनियन और जो है कार्बोनीफेरस, जो है आप इन्हें जो है अपने आंसर्स में पहले जो एक को मेंशन जब करेंगे, जब इन्हें जो है आप जो है साथ में जो है मेंशन जो है इन्हें कर सकते हैं बच्चों। देखो प्री जब डेवोनियन था तो बच्चों इसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है काफी जो है फिश जो है इवोल्व हुई बच्चों, बाय द टाइम जो है इसे फिश एपोक भी जो है कहा जाता है।
फिश जो है बहुत ज्यादा जो है इवॉल्व हो गई बच्चों यहाँ पर। देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हुए पहले इवॉल्व, फिर जो है जू प्लैंक्टॉन्स इवॉल्व हुए, फिर स्मॉल फिश, फिर जो है बिग फिश जो है इवॉल्व होती चली गई बच्चों। जियोमॉर्फोलॉजिकल अगर बच्चों पेलियोजोइक की अगर हम बात करें, तो पेलियोजोइक जो एरा है बच्चों, ये अगर यहाँ पे रिलीफ फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे मेनली रिलीफ फीचर्स बच्चे कौन से हैं? यहाँ पे ओल्ड माउंटेन्स जो है, वर्ल्ड के ओल्ड माउंटेन्स जो है वो यहाँ पे जो है पाए जाते हैं बच्चों पैलियोजोइक एरा में। पैलियो का मतलब ही हमने तो यही सीखा था ना कि पैलियो का मतलब क्या होता है बच्चों? ओल्ड। तो ओल्ड एरा है बच्चों, जब ओल्ड एरा है तो मतलब यहाँ पे जो है कैसे माउंटेन्स जो हमें मिलेंगे, कैसे रिलीफ फीचर्स हमें मिलेंगी? ओल्ड माउंटेन्स मिलेंगे विश्व के बच्चों में। और ओल्ड माउंटेन्स में कौन से बच्चों? ओल्ड ऐसे जो कि फोल्ड माउंटेन्स हो, और ऐसे जो कि क्या हो? ब्लॉक माउंटेन्स हो, या फिर इंटर माउंटेन जो है प्लेट्यू हो बच्चों। ऐसे माउंटेन जो कि ऐसे प्लेट्यू जो कि दो है, दो माउंटेन्स के बीच में होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं बच्चों। ऐसे प्लेट्यू बच्चों, ये मान लीजिए ये है प्लेट्यू बच्चों, और यहाँ पे जो है दो माउंटेन है बच्चों। तो दो माउंटेन्स के बीच का जो ये प्लेट्यू रीजन है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर माउंटेन जो है प्लेट्यू बोलते हैं बच्चों। तो ओल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है किस वक्त हुए बच्चों? ये जो है पैलियोजोइक एरा के दौरान जो है हुए। तो अब बात करते हैं बच्चों की, अगर वर्ल्ड मैप पे हम देखें तो ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं? ऐसे जो पुराने माउंटेन जो कि पैलियोजोइक के टाइम के हैं बच्चों। तो ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं? सबसे पहले तो ये देख लो बच्चों, ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं, ये देखो। पहले देखो क्या होता है, पृथ्वी की सतह जो नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल पृथ्वी की सतह है बच्चों, उस पे क्या है? फोल्ट जनरेट हो जाते हैं बच्चों, दरारें आ जाती हैं बच्चों, दरारें आ जाती हैं। दरारें आने के साथ होता क्या है बच्चों? कुछ पार्ट जो है पृथ्वी का वो सबमर्ज नीचे की तरफ जो है धकेला जाता है बच्चों, और कुछ पार्ट जो है पृथ्वी का क्या है? ऊपर की तरफ जो है बढ़ जाता है बच्चों। जो ऐसा पार्ट पृथ्वी का जो ऊपर की तरफ रह जाता है बच्चों, उसे हम कहते हैं होस्ट, या फिर इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों ब्लॉक माउंटेन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ऐसा पार्ट जो ऊपर की तरफ रह गया पृथ्वी का, ऐसा पार्ट जो पृथ्वी के नीचे जो है सतह में जो है धस गया बच्चों, इसे हम कहते हैं ग्रेबन, या जो है इसे हम कहते हैं कि ग्रेबन वैली है ये कौन सी वैली है बच्चों? कौन सी घाटी है? ये जो है ग्रेबन जो है वैली है बच्चों। तो इसे हम कहते हैं ग्रेबन वैली, और इसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, जो कि होस्ट है बच्चों, ऊपर वाला रीजन। तो होता क्या है बच्चों, किस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे? देखो, नॉर्मल हम जो है प्रोसेस सारा एंडोजेनिक, जब एंडोजेनेटिक जो है फोर्सेस या प्रोसेस को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बने, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, रेफरेंस पर्पस के लिए जो है यहाँ पे जब वर्ड्स का जिक्र हो गया है, तभी जो है हम आपको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर जो है ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं, सिर्फ ऊपर से सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए बच्चों से। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बने बच्चों? जब पृथ्वी की सतह, जो दो सतह थी बच्चों, दो सतह जो है, एक सतह जो है इस तरफ चल पड़ी बच्चों, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। एक सतह जो है मूव कर रही है पृथ्वी की जो है वेस्ट डायरेक्शन में। तो बच्चों जब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में दो सतह जो है मूव करने लग गई, तो बीच की सतह जो है फाइनली होगा क्या? ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? धस जाएगी बच्चों, जमीन में जो है सबसाइड कर जाएगी बच्चों, जमीन में जो है चली जाएगी ये वाली रीजन। तो ये रीजन जो है जमीन में जो चला गया बच्चों, ये क्या बना लेता है? ये वैली बनाता है बच्चों। यहाँ पे ये ग्रेबन वैली यहाँ पे जो है फॉर्म्ड कर लेगा। वहीं पर बच्चों जो रीजन ऊपर की तरफ रह गया, जो रीजन ऊपर रह गया वो क्या बनाएगा बच्चों? जो रीजन ऊपर रहा है वो यहाँ पे, यहाँ क्या, ये ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे बच्चों। ये ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म्ड हो गए। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या फॉर्म्ड हो गया? ये भी जो है ब्लॉक माउंटेन्स बन गए बच्चों। अब पृथ्वी की सतह के ऊपर देखेंगे प्लेयोजोइक जो है ब्लॉक माउंटेन जो है मेजरली कहाँ कहाँ पे है बच्चों। देखो, हमने बात किया कि बच्चों प्लेयोजोइक के टाइम में जो है कुछ जो है पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स का जो है स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का रहा होगा बच्चों। तो पैलियोजोइक टाइम में हुआ क्या बच्चों, जब साउथ अमेरिका जो है फोर्स लगी उसको इस साइड डायरेक्शन में, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो है फोर्स लगी इस डायरेक्शन के अंदर बच्चों, तो दोनों पहले जुड़े हुए थे बच्चों। यहां से इस जगह से दोनों जो है जुड़े हुए थे, और जुड़े होने के कारण बच्चों जब दोनों जो है अपोजिट साइड में जब फोर्स लग रही थी, तो यहां से जो है बीच में से जो है ब्रेक हो गए। तो बीच में से ब्रेक होने से बच्चों बीच वाला हिस्सा जो है क्या होगा? बीच वाला तो सबमर्ज हो जाएगा, धस जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा बच्चों, वो समुद्र में धस जाएगा। और साथ वाले रीजन जो है वो यहाँ पर क्या बन जाएंगे बच्चों? इधर वाला रीजन भी क्या बन जाएगा? ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे इधर वाले भी, और इधर वाला रीजन भी जो है क्या बन जाएगा बच्चों? ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे बच्चों। इसी तरीके से वैसे ही बच्चों अफ्रीका महाद्वीप तो जो था वो ईस्ट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से भी जो है टच था इस रीजन के अंदर बच्चों। तो यहाँ पर जो बच्चों फोर्स लगी ऊपर की तरफ,
और जो है ये जो है ईस्ट अंटार्कटिका जो है साउथ की तरफ जाने लग गया। तो वहीं पर जब ये साउथ की तरफ जा रहा था बच्चों, यहाँ पर फिर जो है क्या जनरेट हो जाएगा, इस रीजन में क्या जनरेट हो जाएंगे बच्चों, ब्लॉक माउंटेन जो है इस रीजन में जो है ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। देखो इस डायग्राम में देखो बच्चों, साथ वाले डायग्राम में, जब ये दोनों बच्चों सेपरेट हो गए, जब अफ्रीका जो है इस तरफ जाने लग गया और जो है साउथ अमेरिका जो है इस तरफ जाने लग गया, तो बीच में बच्चों ये क्या चीज फॉर्म्ड हो गई, बीच में जो है ये ओशियन जो है यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया। कौन सा ओशियन बन गया बच्चों, ये बन गया बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पे जो है फॉर्म्ड होने लग गया बच्चों। तो अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पे बन गया बच्चों। तो यहाँ पे जो अर्थ का जो यहाँ पे जो सरफेस था वो क्या, वो अटलांटिक ओशन में जो है सबमर्ज हो गया। लेकिन बच्चों जो ऊपर का हिस्सा बचा, ये जो रेंज बची, अदमावा हाईलैंड जो रेंज बची है, अदमावा जो माउंटेन है, ये कैसा माउंटेन है बच्चों, ये है ब्लॉक माउंटेन बच्चों। अभी हमने आपको प्रोसेस बताया ना कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है बच्चों, जब कोई दो जो है लैंड सरफेस बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं, ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ये जो है वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया, बीच वाला सरफेस जो है सबमर्ज जो है पृथ्वी के अंदर धंस गया, और ये जो है क्या बन गए, ये जो है बन गए ब्लॉक माउंटेन्स बच्चों। तो ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बने बच्चों, देखो ब्लॉक माउंटेन इसी तरीके से बने ना, जब ये जो है इस तरफ मूवमेंट कर रहा है और ये जो है इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो हुआ क्या, बीच वाला सरफेस तो है क्या बन गया, अटलांटिक ओशियन बन गया बच्चों। यहाँ पर जो है पानी ने जो है अपनी कवरेज कर ली, और यहाँ पर जो है ये जो क्या बन गया, ये जो वॉयलेट कलर में आपको दिख रहा होगा अदमावा आइलैंड या अदमावा जो है माउंटेन, ये कैसा माउंटेन है बच्चों, ये जो है ब्लॉक माउंटेन बन गया बच्चों यहाँ पर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे सेरा द मेंतिकुरा, साउथ अमेरिका की बात करें तो सेरा द मेंतिकुरा भी कैसा माउंटेन है बच्चों, ये भी कैसा है, ये भी जो है ब्लॉक माउंटेन है बच्चों। क्यों, यहाँ से जो है फोर्स लगी, इस तरफ फोर्स लगी, इस तरफ फोर्स लगी बच्चों, और फाइनली जो है यहाँ पे जो है हॉर्स डेवलप हुआ, हॉर्स जो डेवलप हुआ उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीरा दी मेंतिकुरा, या फिर जो है ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। इसी तरीके से बच्चों ईस्ट अंटार्कटिका जो है नीचे की तरफ चला गया, और जो है अफ्रीका जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा था बच्चों। तो यहाँ पे जो है एक रेंज, या यहाँ पे जो है माउंटेन रेंज जो है डेवलप हो गई डार्कन्सबर्ग बच्चों, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो डार्कन्सबर्ग थी, ये कैसी थी बच्चों, ये थी ब्लॉक माउंटेन बच्चों। तो फाइनली क्या थी, ब्लॉक माउंटेन जो है जनरेट हो गए बच्चों। तो इन तीन का जिक्र हमने किया कि ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स है बच्चों, ये ओल्ड क्यों, ओल्ड क्यों बच्चों, किस वक्त में जनरेट हुए बच्चों, ये पैलियोजोइक जो है एरा में जो है जनरेट हुए, इसलिए जो है इसे क्या कहा कि ओल्ड ब्लॉक माउंटेन जो है जनरेट हुए। सेरा दी मेंतिकुरा कहाँ पे बच्चों, ये जो है साउथ अमेरिका में है बच्चों, और वहीं पे जो है डार्कन्सबर्ग जो है अदमावा आइलैंड या अदमावा जो है ये कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये है सीरा दे मेंतिक्यूरा, ब्राजील में, देखो साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील में है बच्चों सीरा दी मेंतिक्यूरा बच्चों। और ये बीच में जो है कौन सा ओशियन बच गया बच्चों, ये जो है अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पे जो है बन गया बच्चों, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन यहाँ पे बन गया, और सेरा दे मेंतिक्यूरा यहाँ पे जो है कैसे माउंटेन है बच्चों, ये है बच्चों ब्लॉक माउंटेन, यहाँ पे जो है जनरेट हो गए। इसी तरीके से बच्चों अदमावा जो माउंटेन्स थे, अदमावा मासिफ या अदमावा माउंटेन थे, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। और वहीं पर जो है बच्चों डार्कन्सबर्ग जो है प्लेटू कहें या फिर जो है माउंटेन, ये भी कैसा है बच्चों, ये भी जो है ब्लॉक माउंटेन है। इसी तरीके से बच्चों पैलियोजोइक एरा के वक्त में जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी जो है जनरेट हुए। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो भारत में जो बच्चों ओल्ड फोल्ड माउंटेन है भारत का, जैसे कि अरावली बच्चों, अरावली जो है कब फॉर्म्ड हुआ बच्चों, ये फॉर्म्ड हुआ बच्चों पैलियोजोइक एरा के दौरान। पैलियोजोइक एरा के दौरान जो है फॉर्म्ड हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है कहा जाता है अरावली को। इसी तरीके से वर्ल्ड के मैप पे देखें तो बच्चों एप्लेजियन माउंटेन जो है यूएसए के अंदर जो है एप्लेजियन माउंटेन है बच्चों। वहीं पे यूरल्स माउंटेन्स है कहाँ पे बच्चों, रसिया में जो है यूरल्स माउंटेन्स है बच्चों। और अरावली जो हमने जिक्र कर लिया कि इंडिया के अंदर है बच्चों। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन बने कैसे बच्चों, ओल्ड फोल्ड माउंटेन तो तब बने ना जब बच्चों दो क्रस्ट जो है आपस में जो है क्या करती हैं, जब टकराती हैं बच्चों। कोई भी दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बच्चों, कॉन्टिनेंट्स की जो ऊपर की सतह है बच्चों वो क्रस्ट है या लिथोस्फेयर है। जब ये लिथोस्फेयर है बच्चों, जब लिथोस्फेयर जो है दोनों तरफ से जब लिथोस्फेयर आपस में टकराएंगी बच्चों, टकराने से होगा क्या, जिसकी हाई डेंसिटी होगी बच्चों, हाई डेंसिटी वाली जो है क्रस्ट जो है वो क्या कर जाएगी, वो पृथ्वी के नीचे चली जाएगी बच्चों, सबमर्ज हो जाएगी। वहीं पर दूसरी क्रस्ट जो है वो क्या ऊपर की तरफ जो है उठने लग जाएगी इस तरीके से। तो देखो होगा क्या,
दोनों में जो है क्या बन गए, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन जो है यहाँ पर जो है इकट्ठे जो है फोल्ड माउंटेन जो है क्रिएट हो गए बच्चों। तो इसलिए जो है फोल्ड माउंटेन जो है क्रिएट हो गए, और ऐसे फोल्ड माउंटेन्स जो कि पहले जो एक एरा के दौरान बने उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। तो देखो अपलाचियन बच्चों, यूएसए के अंदर कौन से हैं बच्चों, ये है अपलाचियन माउंटेन्स बच्चों। ये कैसे हैं बच्चों, ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है बच्चों। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि किस वक्त बने, पैलियोजोइक एरा के दौरान बने बच्चों, अपलाचियन माउंटेन। वहीं पे बच्चों यूरोप और एशिया के बीच में बच्चों, रसिया के अंदर कौन से हैं बच्चों, यूरल माउंटेन बच्चों। यूरल माउंटेन है, ये भी कैसे हैं बच्चों, ये भी जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं बच्चों। तो पहले जो एक एरा जो है बच्चों काफी जो है रिच था मेटेलिक मिनरल्स में। क्यों था, मेटेलिक मिनरल्स में तो होना ही था क्योंकि अजोइक जो है किसमें रिच था बच्चों, अजोइक जो है ऑलरेडी रिच था मेटेलिक में। तो पहले जोइक भी जो है किसमें रिच होना था, वो भी जो है मेटेलिक मिनरल्स में जो है रिच तो होना ही होना था बच्चों। यहाँ पे भी जो है पहले जोइक में जो है काफी जो है फेरस मिनरल, नॉन फेरस या जो है प्रीसियस मेटल जो है यहाँ पे जो है हमें मिलते हैं बच्चों, पैलेयोजोइक एरा के अंदर भी। लेकिन पैलेयोजोइक एरा में है बच्चों हमें कोल बेड्स भी जो है हमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कोल बेड्स बच्चों हमें, क्योंकि यहाँ पे कौन सा था, फिश एपोक था बच्चों। आज हमें जो कोल बेड जो नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं बच्चों, कार्बोनिफेरस जो है एपोक के हैं बच्चों। तो कार्बोनिफेरस जो है एपोक से जो है वो डील करते हैं बच्चों, उस जो है एपोक से जो है सारे के सारे कोल बेड्स आज जो है हमारे पृथ्वी की सतह के ऊपर हैं। क्योंकि यहाँ पे फिश एपोक था, और जो कि जो है फिश एपोक के दौरान जो है काफी जो है मेरीन लाइफ थी बच्चों। और मेरीन लाइफ थी बच्चों, तो मेरीन लाइफ ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए, कार्बन सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बच्चों। तो कार्बन जब ये सिक्रेट कर रहे हैं बच्चों, तो कार्बन जब ये जो है सिक्रेट कर रहे हैं, तो फिर फाइनली होगा क्या, कार्बोनिफेरस एपोक के दौरान जो है जब ये एक्सटिंक्ट हुए, तो फाइनली जो क्या हो गया, ये कोल बेड जो है हमारे जो है तैयार हो गए बच्चों। तो बच्चों एप्लेचियंस की बात करें तो एप्लेचियंस जो है किस चीज में रिच है बच्चों, आयरन और मैग्नीशियम में बच्चों। तो मैग्नीज जो है यहाँ पे जो है काफी जो है रिच है, कहाँ पर बच्चों, बिरमिंघम में। जैसे बच्चों, जैसे कि मैप में आपको नजर आ रहा होगा, ये है बच्चों बिरमिंघम। जैसे यहाँ पे आयरन और मैग्नीज जो है काफी जो है रिच है बच्चों। इसी तरीके से एंथ्रासाइट जो है कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, एंथ्रासाइट जो है पिट्सबर्ग जो है यूएसए में बच्चों, एप्लेचियन माउंटेन्स में बच्चों। एंथ्रासाइट भी कहाँ पर है बच्चों, एप्लेचियन माउंटेन में, पिट्सबर्ग में बच्चों। तो काफी रिच है बच्चों, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वहीं यूरल माउंटेन्स में देखो तो बच्चों आयरन और जो है काफी मात्रा में जो है पाया जाता है पैलेयोजोइक के एरा के वक्त का। और वो कहाँ पे बच्चों, मैग्नीटोगोर्स्क जो है वहां पे मायने हैं बच्चों, वहां पे जो है आयरन और जो है हमें मिलता है। ये बच्चों रसिया के अंदर जो है मैग्नीटोगोर्स्क जो है, यहाँ पे जो है आयरन और है बच्चों काफी मात्रा में मिलता है। वहीं पे पेचोरा बेसिन में बच्चों हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो है कोल हमें जो है मिलता है पेचोरा बेसिन में बच्चों। तो कोल हमें मिलता है यहाँ पे पेचोरा बेसिन में, और यूरल माउंटेन्स के रीजन का जो है पार्ट है। अरावली की बात करें तो बच्चों अरावली का जो है नदन हिस्सा जो है, नदन एक्सटेंशन है, वहां पे जो है कॉपर जो है काफी मात्रा में जो है पाया जाता है। वहीं पे सदर्न एक्सटेंशन पे बच्चों क्या मिलता है, लेड, सिल्वर और जो है जिंक जो है काफी मात्रा में जो है पाया जाता है। तो सदर्न एक्सटेंशन में है बच्चों लेड, जिंक और सिल्वर, और वहीं नदन एक्सटेंशन पे अरावली की जो है क्या पाया जाता है, कॉपर। और अरावली कैसे माउंटेन्स है बच्चों, ये है बच्चों ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और किस वक्त के हैं बच्चों, ये है बच्चों पैलियोजोइक माउंटेन्स रेंज है बच्चों, पहले जो एक एरा के टाइम के हैं बच्चों। इसी तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बच्चों ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है बच्चों, देखो येलो में आपको नजर आ रही होंगी, ये बच्चों कंप्लीट जो है ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है बच्चों। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में भी बच्चों हमें जो है विक्टोरिया में जो है क्या मिलते हैं, विक्टोरिया में जो है कोल बेड्स हैं बच्चों यहाँ पर विक्टोरिया में। और वहीं पे जो है वीपा में क्या है बच्चों, वेपा में जो है क्या है, बॉक्साइट की जो है खदानें हैं, बॉक्साइट की। तो वेपा में जो है हमें क्या मिलता है बच्चों, बॉक्साइट जो मिलता है। विक्टोरिया में जो हमें जो है पहले जो टाइम का जो है क्या मिल रहा है, हमें कोल बेड जो है यहाँ पर जो है पाए जाते हैं बच्चों। तो यही बच्चों आज की क्लास में हमें डिस्कशन करना था। आज हमने डिस्कशन किया है बच्चों जोइक एरा को डिस्कशन किया, और जो है किसको डिस्कशन किया, आज हमने पैलियोजोइक एरा को जो है हमने बच्चों डिस्कशन किया है बच्चों। तो कल की क्लास में बच्चों हम डिस्कशन करेंगे मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक एरा को बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए बच्चों लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हैव ए नाइस डे बच्चों।